बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद मेरा ख़्याल में 1 महीने बाद आज आप लोगों से बात हो रही है। आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो अपलोड करने का क्या मकसद है? आपसे बहुत सारी बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शाज़िल के बाबा पैकिंग में बिज़ी हैं और ये हमारी फ़्लाइट का दिन था और सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे का ये टाइम था और 1 बजे हम लोगों ने घर से निकलना था। 4:20 पे हमारी फ़्लाइट थी और इस टाइम पे हमारे दिल मुकम्मल तौर पे टूटे हुए थे। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे, लेकिन वही बात है कि बच्चों की वजह से थोड़ा बंदा ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करता है और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि बाबा से वो दूर हो रहे थे। और ख़ैर पैकिंग वैकिंग हमारी कंप्लीट हुई। अभी बच्चे भी रेडी हो चुके थे, मैं भी रेडी हो चुकी थी और इनके बाबा भी, क्योंकि इन्होंने हमें एयरपोर्ट पे जाना था हमारे साथ और हमें क्लियर वगैरह हमारा सामान वगैरह करवा के तो फिर जो है इन लोगों ने वापस आ जाना था और हम लोगों ने आगे चले जाना था। तो खैर मैं आगे आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि मैं यूट्यूब को छोड़ रही हूँ, क्यों छोड़ रही हूँ, क्या रीज़न है और मैं अब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं साथ साथ आपको अपनी इस जर्नी का भी बताऊंगी। और अभी शाज़िल शुरैम थोड़े परेशान थे, बार बार बाबा को पूछ रहे थे और हम लोग जब प्लेन में बैठे तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जो है टेक ऑफ था। बहुत अच्छी हमारी फ़्लाइट रही और लैंडिंग भी बहुत स्मूथ थी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा, बहुत पुरसुकून सफ़र था। लेकिन वही बात थी कि दिल बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे और इनके बाबा बहुत ज़्यादा अपसेट थे। लेकिन बस वही बात है कि बच्चों की बात आ जाती है कि बच्चों की खातिर हम लोग नहीं रोए, हम लोगों ने दिल को पक्का किया, दिल को बड़ा किया और लेकिन बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोए। शाज़िल काफ़ी रोया घर से निकलते हुए, लेकिन फिर मैंने शाज़िल से कहा कि आप रोएंगे तो शुरैम आपको देख के रोएगा। तो बहरहाल शुरैम को हमने कहा बाबा ड्यूटी पे जा रहे हैं, हैप्पीली बच्चे बाबा को मिले। फिर हम लोग गए, इन हुए और पेपर्स वगैरह हमारे क्लियर हुए और बोर्डिंग हमारी शाज़िल के बाबा हमारे साथ है जब हमारी बोर्डिंग हुई तो फिर वेटिंग रूम में बस इंतज़ार किया। फ़्लाइट थी, जब हम लोग फ़्लाइट में आए तो गुड लक ये हुई कि शाज़िल को कॉकपिट से बुलाया गया। पायलट ने शाज़िल को अपने पास बुलाया और एयर होस्टेस आई, उन्होंने कहा कि आपको बुला रहे हैं पायलट, और फिर ये गया। इसके लिए बहुत ही एक खुशी की बात थी। और फिर वापस आए, खाना वगैरह खाया। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि मुझे जहाज़ में लगता है बहुत ज़्यादा डर और मैं मुसलसल बस मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ रही थी और शुरैम को मैंने सुलाया हुआ था। मैंने कहा ये जाग गया तो इसने सफ़र मेरा मुश्किल कर देना है। 3 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी। तो खैर अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमारी फ़्लाइट बहुत ही स्मूथली लैंड हुई। बहुत बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ कि हमें बिल्कुल भी रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मौसम बिल्कुल क्लियर था। गवादर से गुज़रते हुए थोड़ा नाहमवार हुई थी फ़्लाइट, लेकिन मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा था सब। तो फिर आगे भाई हमारे एयरपोर्ट पे आए हुए थे, हमने सामान कलेक्ट किया, फिर हम लोग आगे गए और भाई आए हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे भाई, मेरी अम्मी मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए और भाभियाँ, भतीजे सब घर पे थे और वो हमारे वेलकम की तैयारियां कर रहे थे। फिर हम लोग घर पहुंचे जी और हमारा किया, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत सा वेलकम। शाहज़ेब, जहाँज़ेब, शाहज़ैन, शामीर और नूरुल हया, शाहनवाज़, और फिर शाहनवाज़ की तरफ से हमारे जो अम्मी का लाउंज है उसको डेकोरेट किया। फिर शाहनवाज़ की तरफ से केक था जो बच्चों ने मिलके कट किया और बहुत ही मज़े के फिर आगे बच्चों को गिफ्ट्स दिए गए। बहुत ही खुशी का टाइम था। और मैं YouTube को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही। मैंने बड़े ही शौक़ से YouTube को स्टार्ट किया था, मैंने बड़े ही शौक़ से ये काम स्टार्ट किया था। कुकिंग मेरा शौक़ है और मैं ये काम करती रहूँगी। वीडियो अपलोड लेट करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि मेरे पास टाइम नहीं था। हम लोग वापस आए, 10-12 दिन हम अम्मी के घर रहे क्योंकि अगर हम लोग सीधे घर आ जाते तो बच्चे परेशान होते। तो इसलिए हम अम्मी के घर रहे। वहाँ पे फिर मुझे टाइम नहीं मिला। फिर आगे पीछे दावत वगैरह थी, उसमें हम लोग बिज़ी थे, फिर भी टाइम नहीं मिला। फिर शाज़िल के स्कूल का थोड़ा प्रॉब्लम था। स्कूल में
آنا جانا، بچے کو سیٹل کرنا، وہ تھوڑا مسئلہ تھا. بہرحال وہ سب چیزیں سیٹ ہو گئیں اور انشاءاللہ ابھی میں ریگولر ویڈیو آپ لوگوں کو دوں گی اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کریں گے اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے. آپ لوگوں کی سپورٹ، آپ لوگوں کا ساتھ مجھے ہمیشہ چاہیے. اور بہت سارے میرے لیے سوال تھے کہ آپ نے یوٹیوب چھوڑ دیا، آپ کام نہیں کر رہی، ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہی، ولاگز نہیں دے رہی، کوکنگ ویڈیو نہیں آ رہی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں بالکل بھی نہیں چھوڑتی. انشاءاللہ میں کام کرتی رہوں گی. کامیابی انسان کا مقدر ہوتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ محنت کریں اور آپ کو کامیابی نہ ہو. تو انشاءاللہ کامیاب بھی ضرور ہوں گے انشاءاللہ. اور میرا کام ہے محنت کرنا، آپ کا کام ہے پسند کرنا اور میرا ساتھ دیتے رہیں گے. اور میرے اللہ تعالیٰ کا، میرے اس رب العزت کا حکم ہوا تو انشاءاللہ میں ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤں گی. اور ابھی بھی یہ میرا شوق ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا اور میں کام کرتی رہوں گی. اور جن لوگوں نے مجھ سے کویسچنس کیے تھے میرے پرسنلی واٹس ایپ پہ، تو ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ میں بالکل یوٹیوب نہیں چھوڑ رہی اور نہ یوٹیوب چھوڑنے کا، میرا اپنا کام چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے. اور میں نے شوق سے کیا اور انشاءاللہ میں اپنا یہ شوق ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلوں گی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سپورٹ کرتے رہیے، ساتھ دیتے رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.